हेलो एवरीवन। आज मेरे शो में जो शो तो अभी है नहीं, एक छोटा सा पॉडकास्ट लेकर आई हूँ मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट है, रिया। शी इज स्टूडेंट इन स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। कईयों का ये ड्रीम कॉलेज है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कैसे इसमें एनरोल करना है, क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं, बीटेक बीएससी। तो सारे डाउट हम जितने मेरे पास जो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वो हम रिया से पूछेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे स्टूडेंट है तो हम जानते हैं। तो पहले तो वेलकम रिया। Thank you. Thank you for this opportunity. तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए प्लीज। Okay, so मैं कर्नाटका से हूँ बेसिकली एंड देन आई केम टू नो अबाउट स्केलर जब मैं एक एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी इंजीनियरिंग का। तो जब मैंने रीड किया ये स्केलर के बारे में आई वाज लाइक बहुत ही फैसिनेटेड। आई वाज लाइक कोई भी मतलब इंजीनियरिंग से तो मैं यही करूँगी ये तो मेरा पर्सपेक्टिव था। तो आई गेव ऐसे मैनी अटेम्प्ट्स कि स्केलर का ऑलमोस्ट एक 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिया था। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आई वाज नॉट एबल टू क्लियर एनसेट। फिर थर्ड अटेम्प्ट में लकीली मेरा लिख हो गया। आई वाज एबल टू क्लियर एनसेट एंड देन इंटरव्यू राउंड भी अच्छे से हुआ। देन आई केम इनटू स्केलर मतलब थर्ड इंटेक में आई वाज इनटू स्केलर। तो आपने 3 अटेम्प्ट दिए स्केलर में आने के लिए। हाँ 2 अटेम्प्ट, हाँ थर्ड अटेम्प्ट में हो गया। तो यस। मतलब एक बहुत ही आपकी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जर्नी रही है, तो उसी को हम थोड़ा एक समराइज करेंगे, जानेंगे इसकी डिटेल्स। तो हम धीरे धीरे चलते। तो पहले आता है कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये है क्या। तो हम जानते हैं कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या है। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली मतलब एक ऐसे जो मेरा जो गोल है वो मुझे अचीव करने के लिए मेरा पाथ तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड लाइक इट इज इट इज लीडिंग मी टू माय गोल। इनका स्केलर का मेन फोकस है कि टॉप 1% ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को मतलब दे वांट टू मेक टॉप 1% कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स इन इंडिया। तो आफ्टर वी ग्रेजुएट वी एक्सपेक्ट कि हम इंडिया में तो टॉप 1% में हो जाएंगे क्योंकि इधर मतलब प्रेशर भी उतना ही है। और तो मेन दूसरा क्वेश्चन जो आता है काफी का मतलब स्टूडेंट्स का, कि आप वहाँ रहते हो, आपका डे टू डे रूटीन क्या होता है, आपकी क्लासेस कौन सी होती है, क्लास टाइमिंग क्या रहती है, डेली स्केड्यूल क्या बहुत ही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, या फिर एक गेम स्पोर्ट्स वो सब जो देख रहे हैं, मतलब किस तरीके की लाइफ है, एक बैलेंस लाइफ। जो कि डाउट्स है कि कैसा एक रहेगा रूटीन अगर हम वहाँ जाते हैं तो। ओके, तो इफ यू सी कि 3 इंटेक्स थे। फर्स्ट इंटेक वालों मतलब फर्स्ट इंटेक में जो आया है उनका बहुत चिल था कि मतलब कंपेयर टू अस उनका चिल था। मतलब इजीली उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। सेकेंड इंटेक मतलब लाइक सी फर्स्ट इंटेक आई गेस वो जून में आए थे, सेकेंड इंटेक अगस्त में था और थर्ड इंटेक सितंबर में था। तो फर्स्ट इंटेक को मतलब जितने क्लासेस कवर किए थे मतलब सेकेंड इंटेक को उतना ही कम टाइम में कवर करना था और थर्ड इंटेक को भी कम टाइम में कवर करना था। तो फॉर थर्ड इंटेक स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा हार्ड था पहले। आई वॉज फ्रॉम थर्ड इंटेक सो इट वॉज हेक्टिक। लाइक वी हैड क्लासेस फ्रॉम 9 to 6 और लाइक क्लास के बाद भी बहुत सारे असाइनमेंट्स थे। वी हैड टू पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई में जाता था। अभी फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया तो ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में 9 to 7 है क्लासेस, 9 to 5 क्लासेस है और 5 to 7 हमारा लैब सेशन रहता है। तो लैब में लाइक इफ़ यू कंप्लीट असाइनमेंट्स जल्दी यू कैन गो होम अर्ली, वरना 7 o'clock तक वी शुड बी कैंपस में। और कैंपस में वील हैव आवर BSMs मतलब बैच सक्सेस मैनेजर्स विद अस एंड मतलब जो भी डाउट है पूरा कुछ समझ नहीं आया तो दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस टू हेल्प इन कैंपस। तो अभी आपने जो बताया, एक तो इसमें कुछ नई टर्म्स थी, इनटेक और बैच सक्सेस काउंसलर, बीएसएम, मैनेजर्स। हाँ तो ये दो मैं चीज़ें आपसे जानना चाहूंगी। तो मुझे इनटेक का जो पता है, स्केलर एडमिशन के लिए लॉन्च करता है फॉर्म अपने की। अभी इनटेक फर्स्ट उन्होंने 2024 के लिए स्टार्ट कर दिया है कि आप एडमिशन आओ लो, मतलब जो भरते हैं उनको एक एग्जाम देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आप सेलेक्ट होते हो। जिनका नहीं होता वो दोबारा से अटेम्प्ट देते हैं। वो स्केलर ही दूसरा इंटेक लेकर आता है, मतलब एक चांस देता है, दूसरा तीसरा। तो ऐसे जो फॉर्म लॉन्च कर रहे हैं वो इंटेक्स हो गए हमारे। हाँ और इसमें जिसने मान ली अभी जैसे अर्ली इंटेक उन्होंने रिलीज कर दिया, इसमें जिनका सिलेक्शन होगा तो वो इंटेक 1 वाले हो गए, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरीके से ये हाँ बेनिफिट है। फिर हाँ दूसरे तीसरे, और अभी जब थर्ड में आपका बहुत प्रेशर हो रहा है पढ़ाई का, क्योंकि आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, और एक हाँ तरीके और से हमें कि मतलब उनके साथ ऐसे मतलब एक फ्लो में आना था जो उनका कवर किया है मतलब उतना ही हमारा भी कवर करना था कम टाइम तो में। यहाँ पे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये टारगेट लेके चलता है कि आपको
18 मंथ्स के बाद एक इंटर्नशिप अलाउ करी जाएगी 1 ईयर की। मतलब आपको वो उसके लिए आप इंटरव्यू दोगे, उसके लिए आप पूरी प्रिपरेशन आपको रेडी रख के आपको पूरा एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हाँ कंपनीज़ आपको इंटर्नशिप ऑफ़र करेगी। तो वो हाँ सबकी साथ में आएगी एक तरीके से और उसके लिए आपको सबको लेवल में लेकर आ रहे हैं। हाँ। और आप एक बार बीएसएम का प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? ओके, तो BSMs आर लाइक बैच सक्सेस मैनेजर्स। एवरी BSM हैज 50 स्टूडेंट्स अंडर देम। तो अगर मतलब मुझे क्लास में कुछ समझ नहीं आया या मैं मतलब किधर तो पीछे लैग कर रही हूँ, तो आई कैन सिट विद देम फुल डे कभी भी। माय BSM इज नाउ पूर्णा सर, सो आई कैन सिट विद हिम और मतलब पूरा डे आई कैन सिट विद हिम, व्हाटएवर माय डाउट्स आर देयर वो सब क्लियर कर देंगे। ऐसा ही है, मतलब BSM से बेसिकली दे आर गोइंग टू सी योर सक्सेस कि आप अगर पीछे लैग करें तो दे विल हेल्प यू ग्रो। वो ही है BSM। तो मतलब एक तो अब एक मेरा एक बेसिक डाउट है, तो यहाँ पे आपका एक मेन कैंपस है, माइक्रो कैंपस और एक मिनी कैंपस है? मतलब माइक्रो, हाँ, माइक्रो तो और मैक्रो है। मैक्रो अच्छा, मतलब जो मेन कैंपस है और ये माइक्रो कैंपस तो मतलब जो जहाँ पे हॉस्टल आपकी पढ़ाई होती है और बीएसएम आपके साथ आपके हॉस्टल में रहते हैं और है। आपको हाँ जब भी डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हो। और ये भी एक जैसे क्लास में ऐसा होता है, जैसे पिछली बार इन्होंने इनटेक में स्केलर ने 200 का टारगेट रखा था, पर ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं और मतलब मेन इंस्ट्रक्टर से उन पे ही सब बच्चों को सिखाने का प्रेशर है, तो बहुत सारी फैकल्टी वाइज इन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी भी रखी है। हाँ। नाइस। और तो BSMs मतलब सपोज अगर मेरे BSMs बिजी है तो आई कैन सिट विद अदर BSMs ऑल्सो और वो भी सॉल्व कर देते हैं। एंड लाइक ध्रुव सर, दिवाकर सर, वो भी ऐसे रात तक हमारे साथ इधर रहते हैं। एंड वॉट एवर डाउट वी हैव टिल मतलब टिल आर डाउट्स आर क्लियर दिल स्टे ऊपर ओनली हमारे। समटाइम्स इट टेक्स 12 o'clock से ज़्यादा, तो दे विल बी विद अस, दे विल सॉल्व आवर डाउट्स एंड देन गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इंटरव्यू में मुझे बहुत जलन होने वाली है कि मेरे टाइप पे नहीं था इतना अच्छा। पर हाँ, बहुत ही सही है ये। और मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपकी जर्नी कैसी थी? आपने बताया आपको 3 इंटेक्स लग गए जॉइन करने में। तो आपको पहले शुरू से चलते हैं कि आपको कैसे पता चला कि क्या कॉलेज है ये? कैसे आपको पता चला एसएसटी के बारे में? फिर आपने इसको क्यों सेलेक्ट करा? तो वो मैं जानना चाहती हूँ पहले। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मुझे तो लाइक IIT बॉम्बे वो तो मेरा ड्रीम कॉलेज था। पर लाइक ऑब्वियसली मतलब मैंने जेई के लिए बहुत बहुत ही लेट स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो नहीं हो पाया। एंड लाइक आई वाज मतलब सैड थी कि नहीं मिल रहा है मेरा मतलब जो मेरा कॉलेज जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन ऑफ ड्रॉप, सो आई वाज लाइक आई वांट टू टेक इंजीनियरिंग ही। तो आई वाज सी और मुझे केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एंड आई वाज होपिंग कि एक तो ऐसा कॉलेज हो कि जो विदाउट मुझे अगर कंप्यूटर साइंस में फील्ड जाना है तो व्हाई शुड आई गिव केमिस्ट्री वाज माय क्वेश्चन। तो आई वाज लाइक सम कॉलेज शुड बी देयर जो एक्चुअल में जो चाहिए वो लो। मैथ्स मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो, और लॉजिकल रीजनिंग। आई वाज लाइक ओके विद दैट। तो मैं एक्चुअली जा रही थी मेरा एक एग्जाम देने। दैट टाइम माय सिस्टर वाज लाइक कि देयर इज सम कॉलेज लाइक दिस ये उसका नाम है और हाउ यू वांट वैसा ये है कॉलेज। तो आई वाज लाइक ओके। एंड आई वाज मतलब रश में थी इसलिए मैं एग्जाम देने गई और एग्जाम ऐसे दे के आई। एंड आफ्टर कमिंग आई रिसर्च अबाउट स्केलर। एंड व्हेन आई सॉ स्केलर आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक लिटरली मैं ऐसा ही कॉलेज हमेशा ड्रीम कर रही थी कि इंडिया में ऐसा कुछ कॉलेज हो। एंड आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड कि मुझे करना ही है, जो कुछ भी हो मुझे अभी स्केलर जाना है। IIT बॉम्बे आई डोंट केयर ना, वो तो गया है, आई डोंट केयर, पर स्केलर जाना है। और फिर आई गेव मैनी मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट की थी आई गेस 1-2-3 वीक्स बिफोर स्केलर का एक्चुअल एग्जाम। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और आई गेव फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि हो जाएगा, पर व्हेन आई सॉ रिजल्ट दैट इट वाज लाइक कि नो यू आर, इवन आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। आई वाज लाइक दैट टाइम आई फेल्ट बैड, बट येट आई वाज लाइक सेकंड इंटेक होगा दैट टाइम आई ट्राई। तभी ट्राई किया तभी नहीं हुआ। थर्ड इंटेक आई गेव और लकीली हो गया। तो या दैट वाज। मुझे याद है कि जब ये स्केलर का आया था तो रुद्राक्ष मेरे भाई ने वीडियो रिलीज करा था, तो आपका कमेंट आया था उस पे और फिर आपकी डाउट, और जब आपका सिलेक्शन हो गया और जो दूसरे बच्चे थे इंटेक 4 और इंटेक 5 में, तो उनको भी आप बहुत हेल्प कर रहे थे कमेंट में कि हाँ हाँ। ये तो थी। तो बहुत ही अच्छा मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं अपना बताना चाहती हूँ। तो पहले मैं स्केलर की स्टूडेंट हूँ, डेटा साइंस मशीन लर्निंग में कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले कम्युनिटी में बताया था इसके बारे में और मेरा भाई 12th में था।
मुझे ये तो पता था कि उसको ड्रॉप नहीं कराना है, और बीटेक में देख चुकी हूँ प्राइवेट कॉलेज और क्या कंडीशन है। हाँ, तो मतलब मैं ये था कि नहीं, ये कोई वर्थ ही तो है नहीं, और लाइक थैंकफुली कि उस टाइम पे ये आया, और मैंने तो तुरंत सोच लिया था कि नहीं, ये उसको इसमें ही मतलब ट्राई कराना है, उसको अटेम्प्ट दिलवाना है, उसको इसकी प्रिपरेशन भी करानी है, क्योंकि बच्चे अभी जो प्रिपरेशन करते हैं जेई के पर्सपेक्टिव में, वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को लेकर चलते हैं। और जो मेन स्केलर है इनका, जो एनएससीटी एग्जाम है, उनका टारगेट है कि लॉजिकल रीजनिंग, लर्निंग एबिलिटी और मैथ्स आनी चाहिए। हाँ। और इस बार जो इनटेक है, मतलब इस बार जो बिफोर फेब्रवरी दे आर अलाउइंग, अगर आपका मैथ्स भी नहीं है 11th 12th में, तो भी आप अलाउ हो, तो ओह! ओके। इट्स गुड, नाइस, क्योंकि हाँ। करियर मतलब कंप्यूटर तो एक ऐसा फील्ड है कि इसमें यूं नहीं सोचते कि चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना अच्छा लग रहा है तो ले लेते हैं। और कई बार ये बच्चों को नहीं पता होता है 10th के बाद ही कि क्या सही रहेगा। वहाँ पे आईपी एक सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर साइंस ऐसे साइड सब्जेक्ट होता है, उसमें 11th 12th में बच्चे भी कई बार इसको साइड सब्जेक्ट ही रखते हैं हाँ, कि मार्क्स स्कोर आसानी से हो जाएंगे, या फिर ऐसे कहीं से प्रोजेक्ट छाप लेंगे। तो कई बार बच्चों का ये माइंड सेट रहता है। नहीं तो फिर ज्यादातर मेरे स्कूल में तो ऐसा होता था कि बॉयज फिजिकल एजुकेशन में जा रहे हैं और उनको वहाँ मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं, और गर्ल्स ऐसे, तो एक ये सब्जेक्ट से बटे हुए होते थे। तो वो ओके। चीज, तो यहाँ पे आपने अपने इंटेक की जर्नी बताई, तो हाँ, ऐसा क्या मिस्टेक्स थी, मतलब क्या डिफिकल्टी लेवल थी जो आपका फर्स्ट सेकंड इंटेक में नहीं हुआ, आपको ऐसा क्या ओके। रियलाइज हुआ? हाँ, मतलब जब मतलब मैं कब एग्ज़ाम स्टार्ट की तब आई सॉ कि क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग थे और क्वेश्चंस को देख के मेरा ऐसे डीमोटिवेट हो गई थी कि नहीं होगा। वो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था कि एक्चुअली क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं पर जो क्वेश्चंस लॉन्ग है वो ईज़ी रहते हैं क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा रहता है। मतलब दे हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चंस नाइसली। तो एंड मैंने क्या किया कि इंग्लिश ईज़िली हो जाएगा इसलिए आई गिव इंग्लिश फर्स्ट, फिर आई गिव लॉजिकल रीजनिंग, फिर आई गिव मैथ्स एंड देन आई गिव लर्नेबिलिटी, क्योंकि लर्नेबिलिटी के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा लंबे रहते हैं। तो दैट वाज माय मिस्टेक। आई हैड टू गिव, मतलब जो मुझे करना चाहिए था कि आई हैड टू फर्स्ट फोकस ऑन मैथ्स एंड लर्नेबिलिटी, फिर अगर टाइम है तो आई हैड टू गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो लाइक आई प्रेफर कि पहले लर्नेबिलिटी दो, फिर गिव मैथ्स एंड देन गिव लॉजिकल रीजनिंग एंड देन गिव इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का तो इफ़ यू गेट जीरो ऑल्सो आई थिंक कि उतना मैटर नहीं करता इंग्लिश। तो मुझे नहीं मैम यहाँ पता पे बट आई गेस। एक सरप्राइज है, मतलब इस बार इंग्लिश है ही नहीं। ओह! इंग्लिश नहीं है क्या? नहीं है। देन इट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे वही फिर टाइम पे मिलेगा इज़ी। हाँ, लर्निंग एबिलिटी बच्चे पता नहीं चल पाया कि ये चीज है क्या। और ये, अगर आपको बताऊं कि ये सेक्शन क्या है, तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही ईजी है। आपको हाँ, आंसर आपके सामने है इस वाले सेक्शन में। आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसमें एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर आपको जो पढ़ दिया है उसी को पढ़ के समझना है। पर यहाँ पे ही बच्चे मतलब कर नहीं पा रहे थे, और मतलब लास्ट टाइम भी लर्निंग एबिलिटी लोगों का मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लियर नहीं हो पा रहा था। हाँ। मेरा तो भी वो लर्निंग लर्निंग एबिलिटी में सिर्फ 2 क्वेश्चन्स हुए थे और मैथ्स में हो गए थे बहुत, सो मैथ्स हुआ है। लर्नेबिलिटी इफ़ यू सी ना तो लगता है बहुत टफ है पर एक्चुअली नहीं रहता है। वो क्वेश्चन से बहुत बड़े रहते हैं। तो अभी आपकी तरफ से जो टिप्स हम लेके चलते हैं एक स्टार्टिंग में, कि लर्निंग एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करो पेपर में, लर्नेबिलिटी और मैथ्स। लर्निंग एबिलिटी और मैथ्स, और फिर एक लॉजिकल रीजनिंग होता है, उस पर पूरा फोकस होकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, तो यहाँ पे हर एक सेक्शन की भी कट ऑफ होती है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लीज मतलब ये ध्यान रखिए कि हर एक क्वेश्चन का है कट ऑफ। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स में स्ट्रांग हूँ तो मैं मैथ्स ही कर लूंगा, वो चीज़ नहीं है। और कई बार इंटेक फर्स्ट सेकंड, और इस बार ये है कि आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना अलाउ है, आपके पास सिर्फ अटेम्प्ट लिमिटेड है। 3 इंटेक आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो आप। तो वो चीज़ है, तो बहुत ही सोच समझ के प्रिपरेशन करके आप अपना दो। तो यहाँ पे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आपने इसके बारे में बताया, एसएसटी के बारे में, और मतलब जब बताया तब और जब सिलेक्शन हो गया तब? ओके। जब मैंने बताया मेरे पेरेंट्स को तो माय बोथ मॉम एंड डैड बोथ वर नॉट एग्रीइंग कि दे वर लाइक इंजीनियरिंग में जा, ये मत कर। पर माय सिस्टर वाज लाइक कुछ भी होने दे, यू शुड गो हियर। इट्स इट्स वर्थ इट। अभी तो कोई सुनेगा नहीं पर बाद में एवरीवन विल रियलाइज कि दिस इज वर्थ इट। इंजीनियरिंग मत कर, इफ यू गेट एनी कॉलेज इंजीनियरिंग का नहीं, गो फॉर स्केलर। मेरे सिस्टर का ये था थॉट। तो इवन माय ब्रदर वाज लाइक स्केलर इज गुड। अगर इनका इतना मतलब इनका जो टेस्ट लेने का ये था फॉर्मेट की लर्नेबिलिटी मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, दिस वाज इतना परफेक्ट था, इसीलिए
लाइक माय सिस्टर एंड माय ब्रदर वर लाइक यू शुड गेट इनटू स्केलर, और माय मॉम डैड वर लाइक नहीं इंजीनियरिंग कर। तो आई वाज लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि आपके हस्बैंड मतलब बड़े हैं आपसे? हाँ हाँ बड़े दोनों बड़े। तो वो बीटेक ग्रेजुएट है या? मेरी सिस्टर बीटेक ग्रेजुएट है, ब्रदर बीकॉम ग्रेजुएट। अच्छा। तो लाइक आई वाज लाइक कि मैं अटेम्प्ट कर दूंगी, क्योंकि होना तो कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 40,000 आई गेस अटेम्प्ट देने वाले थे 40,000 स्टूडेंट्स, और उसमें से ओनली 200 सिलेक्ट होने वाले थे। और लास्ट अटेम्प्ट में तो लाइक बहुत मतलब सिर्फ 45 या 50 सिलेक्ट होने वाले थे, और आई वाज लाइक इनमें से मैं होने मतलब मैं सिलेक्ट हूँ इसका चांसेस कम ही है, पर चांसेस है। तो आई वाज लाइक ऐसे आई वाज स्टडिंग, और माय पेरेंट्स सॉ कि जेई के मतलब आई डिड नॉट स्टडी, जब आईआईटी तो नहीं मिला, तो आई वाज लाइक मुझे इंटरेस्ट नहीं था इतना पढ़ाई में, लाइक आई वाज लाइक मतलब व्हाट शुड आई टेल, एक सेकंड नहीं कि नहीं, आप तो टॉपर वाले बच्चे हो जो 12th में बहुत ही हाई मार्क्स लेकर आता है हाँ, स्पेशली। पर जब वैसे आईआईटी नहीं हुआ था ना, तो आई वाज लाइक इट्स फाइन, अभी इंजीनियरिंग कौन सा भी मिलेगा, मतलब मैं डीमोटिवेट हो गई थी बेसिकली। तो व्हेन आई सॉ स्केलर दैट इज माय मोटिवेशन टू कम बैक वापस, कि फुल आई वाज स्टडीिंग, और लाइक माय पेरेंट्स यू शुड सी, मतलब वो देख रहे थे कि शी स्टडीिंग सो मच फॉर स्केलर, इतना अटेम्प्ट करी है, इतना ट्राई करी है, तो दे आल्सो समवेयर वाज लाइक अगर हो जाएगा तो लेट इट बी। तो पर मेरे मेरे थर्ड अटेम्प्ट के बाद हो गया, और व्हेन आई गॉट इनटू स्केलर, लाइक जब मैं एक्सेप्टेड थी, आई टोल्ड माय मॉम वाज लाइक इतनी मतलब शी वाज वेरी हैप्पी, माय डैड आल्सो वाज वेरी हैप्पी, ब्रदर सिस्टर एवरीवन वर वेरी 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 हैप्पी, लिटरली मतलब माय मॉम के आईज में टीयर्स वर देयर, तो शी वाज वेरी मच हैप्पी। मेरे पास वीडियो भी है एक्चुअली, इट्स फाइन पर तो हाँ, तो वी वर वेरी हैप्पी। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि शुड आई टेक या नहीं, इंजीनियरिंग या स्केलर, अभी मेरे पास ऑप्शन था स्केलर, पर वी थॉट अ लॉट, मैं इधर आई मतलब कैंपस देखे गई, एंड देन आई स्पोक टू मेनी पीपल फ्रॉम स्केलर, एंड वन ऑफ माई कजिन वॉज गाइडिंग मी, लाइक वो बैंगलोर का ही है, तो ही वॉज हेल्पिंग मी। तो फाइनली माई डैड एंड माई कजिन डिसाइडेड कि बीटेक नहीं डिग्री मिल रहा है, तो लेट्स गो फॉर बीटेक डिग्री करते हैं। तो लाइक आई डिडंट वांट बीटेक डिग्री, पर दे वर लाइक फिर बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो यू रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो बस एक हाँ, मतलब आई डोंट, मुझे डिग्री मैटर नहीं कर रही है, आई वांट स्किल्स। तो माय डैड वाज लाइक इफ दिस इज योर थॉट प्रोसेस कि यू डोंट वांट मतलब डिग्री का कंसर्न नहीं है कि बीटेक डिग्री या बीएस, बिकॉज पीपल कंसिडर कि बीएस डिग्री मतलब बीटेक से कम है। तो आई वाज लाइक आई डोंट मतलब मुझे तो स्किल्स मैटर करते हैं बेसिकली, तो आई वाज लाइक आई चूज स्किलर। तो फाइनली आई चूज स्किलर, और लाइक आई एम सुपर हैप्पी नाउ कि मेरा डिसीजन तो राइट था। तो यहाँ पे आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि कैसे पेरेंट्स आपको ऑप्शन दे रहे थे कि बीटेक या बीएससी, और वो अपने प्रोज और कॉन्स बता रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कई बार कि पेरेंट्स ही आपको, और जहाँ हम सुनते हैं सोसाइटी में कि बीटेक बीटेक बीटेक, इतना हम सुन चुके हैं कि हमें ये लगता है कि अरे ये डिग्री आ गई तो इंजीनियर है और बहुत कुछ है। जब नौकरी करने जाते हैं बाहर, जैसे मुझे समझ में, तो पता चलता है कि उतना वर्थ इट नहीं है, जो कॉलेज में हमने करा 4 साल, काम की नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इसलिए स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वर्थ इट लगा कि यहाँ पे बीएससी तो ऑफर हो रही है, पर यहाँ स्किल्स मैटर कर रही है। आपको स्किल्स के साथ एक डिग्री भी मिल रही है बीएससी की, और फिर आपको एमएससी भी मिल रहा है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आपका अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया है, और मैं बताना चाहती हूँ ट्राइमेस्टर क्या होता है। बीटेक में तो हम सेमेस्टर सुनते हैं, 6 महीने का एक पूरा कोर्स पीरियड, उसके बाद आपके नए सब्जेक्ट्स आते हैं। तो स्केलर में यहाँ पे आपको ट्राइमेस्टर्स होता है, तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, कैसा अभी तक का सफ़र है? मतलब क्या ये आपको लगता है आपकी वर्थ इट था ये डिसीजन, जो आपने पूरी अभी तक स्टोरी हमें बताई? अभी तक आपने क्या अपने आप को डिफरेंस देखा, अपस्किलिंग, तो उस बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ओके। तो जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो, लाइक वी डिड नॉट हैव टाइम, टाइम नहीं था बिकॉज हम इनटेक 3 के थे, इनटेक 1 और 2 का थोड़ा सा बेटर था। हाँ, तो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा जावा हो गया, मतलब जावा के बेसिक्स, डीएसए अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो रहा है। तो जावा हो गया था, शेल स्क्रिप्टिंग, कमांड लाइन इंटरफेस, और एक डिस्क्रीट मैथ्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स थे हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड इंटेक के लिए हेक्टिक था, बिकॉज वी हैड टू मतलब उनको मर्ज करना था सारे 3 इंटेक्स को, तो हमारा पोर्शन थोड़ा सा ऐसे फास्ट चल रहा था। पर द थिंग इज जितना भी फास्ट चल रहा था, इट वाज लाइक एवरी स्टूडेंट वाज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, मतलब
लाइक उनका पेस स्पीड था, पर एवरीबडी अंडरस्टूड और सबने एंजॉय किया फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाई तो के बाद। मतलब इस बार आपके पास छुट्टियाँ इन्होंने कम दी थी हाँ, और उसमें वी डिड नॉट गेट हॉलीडेज थर्ड इंटेक वाले। तो वही छुट्टियों में मेरे पास मेरा भाई आया था, तो मतलब था कि हाँ, मतलब वो बता रहा था अपना एक्सपीरियंस, पर इस बार आपको वही रह के पढ़ाई आपकी वो कंप्लीट करी क्योंकि आपने लेट ज्वाइन करा था। हाँ, तो उसने जुलाई के अराउंड चालू था और आपका बैच अगस्त के टाइम चालू हुआ है। मेरा सितंबर में स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो मतलब ये टाइमलाइन भी बहुत अलग है, जो पहले आए उनकी क्लासेस पहले हो गई, फिर आपका ऐसे। तो हाँ, अभी हेक्टिक शेड्यूल था, तो अब आप सब लोग एक ही लेवल पे आ गए हो सेकंड हाँ, ट्राइमेस्टर से। अब हाँ, आपका भी वो टाइम आ गया कि आराम से अपस्किल करना है, आराम से एक लाइफ मेंटेन करनी है और हाँ। कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाना है। अभी तक की आपकी बेस्ट मेमोरी क्या है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में? अभी तक की बेस्ट मेमोरी वंस लाइक एक बार मुझे मैं अंशुमन सर के साथ एक कॉन्वर्सेशन करी थी। दैट वाज लाइक वो उनका लाइफ स्टोरी बता रहे थे कि वो कैसे कर मतलब आई वाज फेसिंग सम इशू प्रॉब्लम्स, सो आई स्पोक टू अंशुमन सर एंड द वे ही एक्सप्लेन्ड कि हाउ थिंग्स वर्क और इतना टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, एवरीथिंग विल गो मतलब नाइसली। तो उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुआ था वो अभी तक की मेरी मतलब बेस्ट मेमोरी है। और आज लाइक शोभित निर्वाण एक यूट्यूबर है, उसके साथ भी मतलब वी वर एबल टू कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो लाइक आई प्लेड टेबल टेनिस विद हिम। वो भी एक ऐसे स्वीट बेस्ट मेमोरी है। तो आप अपस्किल भी कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिल रहा है वहाँ पे। हाँ, एक्सपोजर भी मिल रहा है और लाइक द बेस्ट थिंग इज मतलब हमारे इसमें सुपर मेंटर्स आते हैं। सुपर मेंटर्स इन द सेंस मतलब बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज या फाउंडर्स को फाउंडर्स वो सब मतलब दे कम, यूट्यूबर्स कम। तो दैट इज वन ऑफ द लाइक वेरी गुड थिंग। अब आपकी वर्स्ट मेमोरी आप बताओ। वर्स्ट मेमोरी एक दिन एग्जाम के पहले आई वाज लाइक कुछ नहीं हो रहा है लिटरली फुल ऐसे लाइक, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था तीनों सब्जेक्ट्स का। और लाइक आई वाज फुल ऐसे कि कैसे करूँ, हाउ शुड आई पास दिस एग्जाम। एंड देन दैट नाइट आई वाज कंप्लीटली क्राइंग कि ये नहीं हो रहा है एंड आई हैव टू डू इट, हाउ शुड आई डू इट। So that time, the thing is, once I texted Akanksha ma'am. Akanksha ma'am is one of our BSM. So I was like, ma'am, I'm not able to cope up. Please tell me what to do. कल एग्जाम है और आज मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो मैम ऑल्सो हेल्प मी, लाइक मैम वाज लाइक हाँ ये ट्राइमेस्टर 3 ऐसे ही मतलब फास्ट था, सो डोंट वरी हो जाएगा। एंड देन एक एक मतलब समटाइम्स नाइट ऑल्सो लाइक मैम मैम हमारे साथ बैठ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही थी। तो या दिस वाज माय वर्स्ट मेमोरी कि एक नेक्स्ट डे वी हैव 3 एग्जाम्स और एक दिन पहले कुछ नहीं मतलब आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो वो सबसे वर्स्ट मेमोरी था मेरा। फुल नाइट मैंने लिटरली इतना रोया है। तो बट अभी आई डोंट लाइक वो भी मेमोरी आपकी एक स्वीट मेमोरी लगती है कि आई ट्राइड, हो रहा था और लकीली वो एग्जाम गया अच्छे से। बेटर देन एक्सपेक्टेशन था। नहीं, तो मतलब मेन ये होता है कि आप अपस्किल ऐसा करो कि एग्ज़ाम से आपको डर ना हो। और मैं अपने एग्ज़ाम का बताऊँ, ओके। तो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं और हमारे जो एग्ज़ाम बीटेक के थे और अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स देते हैं, और आप जो बता रहे हो कि इतना प्रेशर हुआ ये, तो हम भी बहुत रोए हैं। हम रट्टा कैसे मारे उसके लिए रोए, रात भर जग के क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं था। मतलब ओके। इतना एक्सपोज़र कॉलेज में नहीं था कि ये होता है। मैंने डीएसए सिर्फ़ थ्योरी पढ़ी पूरे सेमेस्टर में और मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। पर फिर बाद में आके पता चला कि इसके क्वेश्चन और ये इतने हार्ड होते हैं कि इसका इंटरमीडिएट एडवांस लेवल जो स्केलर के एकेडमी प्रोग्राम में सिखाया जाता है, तो तब जाके पता चला। तो आपके एग्ज़ाम्स और आपको कैसे बताया जाता है कि क्या मतलब आपको कैसे एनालाइज़ करते हैं स्केलर में? आपकी डिग्री एक बिट्स पिलानी से भी हो रही है, बीएससी हाँ, डिग्री, और आपका एक स्केलर का भी सर्टिफ़िकेट हो रहा है। तो हाँ। वो चीज़ कैसे है? आपको कैसे मार्क्स दिए जाते हैं? ओके, सो हमारे लाइक एवरी वीक वी हैव बिट्स के क्विजेस रहते हैं, वी हैव टू सॉल्व दिस क्विजेस। और बिट्स के वीडियोस भी रहते हैं। तो लाइक द लेक्चर वीडियोस के मतलब उनका सिमिलर कॉन्सेप्ट इधर भी पढ़ाते हैं, तो वो ऑप्शनल है इफ यू वांट सी दोस वीडियोस, वरना इधर से इधर के मतलब इधर जो पढ़ाते हैं उससे भी हो जाएगा। तो हाँ, बट अभी बिट्स का मतलब थोड़े सब्जेक्ट्स अलग है कि बिट्स में आई गेस अभी एक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आया है, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पर द लाइक द फैकल्टी विल कॉन्टैक्ट बिट्स और वो कुछ तो मतलब वो प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है। हाँ, पर हाँ वी हैव टू गिव बिट्स के एग्जाम्स ईयरली आई गेस। एक मतलब हमारा लास्ट लास्ट मंथ एक एग्जाम हुआ था
बिट्स के एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं और बिट्स के ये सुपरवाइजर भी आते हैं. वी हैड 20 सुपरवाइजर्स लास्ट टाइम फ्रॉम बिट्स. एंड बिट्स का एवरी वीक जो क्विज रहता है वो हमें क्विज देना पड़ेगा. उतना ही बिट्स का उतना प्रेशर नहीं है. वो बिट्स की तरह से एक एग्जाम जो कॉलेजेस में होता है, और स्केलर में एक सिस्टम होता है पीएसपी असाइनमेंट्स। हाँ. तो उस चीज के बारे में अगर, हाँ, पहले आपसे जानना चाहूंगी और फिर मैं अपना ओके. बताती ओके. पीएसपी इज लाइक वो हमें ट्रैक करे कि हमारा कितना पढ़ाई हुआ है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है. तो इफ़ आई सॉल्व माई असाइनमेंट्स एवरी डे तो मेरा पीएसपी बढ़ता जाएगा. और हाँ, पीएसपी बेसिकली है कि असाइनमेंट्स कितने सॉल्व हुए, क्वेश्चंस कितने सॉल्व हुए. अगर सारे असाइनमेंट सॉल्व है तो पीएसपी 100% रहेगा. अगर कोई मतलब किसी भी सब्जेक्ट में असाइनमेंट्स नहीं सॉल्व हुए तो पीएसपी कम होता है. और आर बीएसएम्स कैन ट्रैक अस सीइंग आवर पीएसपी. अगर किसी का पीएसपी कम है तो दे विल कम टू अस एंड विल बी लाइक तेरा पीएसपी इतना कम है, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, तो यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम एंड देन दे विल हेल्प यू. पीएसपी बेसिकली यही है. तो मेन हम जो पढ़ रहे हैं क्लास में उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। हमें आज क्लास हो गई तो हमारे पास एक टाइम होता है कि हाँ. उसके टाइम के अंदर अंदर हमें वो क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे हमारी पीएसपी रिकॉर्ड होती है। तो ओके. टाइम एक्चुअली नहीं होता है, लाइक यू कैन टेक हाउ मच एवर टाइम, पर क्वेश्चंस करना पड़ेगा. ओके, तो जैसे हमारा एकेडमी और जो कोर्स होता है उसमें हमें एक क्लास होगी, फिर उसके बाद एक मतलब वीक में 3 बार क्लासेस होती है, तो एक दिन ऐसे टाइम मिल जाता है उस तरीके से। तो ऐसे तो कई बार कोई करते नहीं है, मैं भी कई बार प्रोक्रेस्टिनेट कर देती हूँ कि नहीं चलो आज नहीं कल कर लेंगे। पर ये होता है कि आपको क्लास मिल रही है और तुरंत के तुरंत आप क्लास के बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग परसेंटेज। तो ये है हाँ. पीएसपी। तो मेरा ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या और कैसे गर्ल्स सेफ्टी है वहाँ, हॉस्टल रूल्स क्या है, और ओके. मेस फूड गर्ल्स का क्या अलग बिल्डिंग है या फिर कैसे हॉस्टल में सेपरेशन है? ओके. तो बेसिकली लाइक एक ही हॉस्टल है. थर्ड फ्लोर पे बॉयज़ रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे गर्ल्स. वी शुड बी इनसाइड द कैंपस ऑफ द हॉस्टल बिफोर 9 o'clock. फिर यू कैन बी इन द बिल्डिंग. आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो टिल 11 o'clock. 11 o'clock के बाद गर्ल्स शुड कम बैक टू ग्राउंड फ्लोर एंड बॉयज शुड गो टू थर्ड फ्लोर. और हाँ, सेफ्टी है. एंड एवरीडे नाइट ऐसे रोल कॉल होता है कि एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, और मतलब प्रेजेंट है कि नहीं अपने रूम में, और एटलीस्ट वो फ्लोर पे तो प्रेजेंट होना पड़ेगा. आफ्टर 11 यू कांट गो एनीवेयर. यू हैव टू बी ऑन दैट फ्लोर ओनली. कुछ भी होने दो, मतलब यू कैन नॉट गो आउट. और हाँ, गर्ल सेफ्टी तो है. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था गर्ल सेफ्टी के बाद? आपका हॉस्टल कैसा है, रूम फैसिलिटीज और खाने ओके. के बारे में? तो हॉस्टल इज़ वेरी गुड. लाइक एवरी डे ऑलमोस्ट हमारे घर रूम्स में क्लीनिंग करते हैं. एंड इफ़ आई वांट लाइक इफ़ आई टेल मतलब टेल देम कि मेरा बेड अच्छे से करो तो दे फोल्ड योर क्लोथ्स. बेडशीट भी अच्छे से डाल के जाते हैं. और फैन लाइक रेगुलरली क्लीन करते हैं. एवरीथिंग क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं. और हॉस्टल रूम्स तो अच्छे हैं. फूड फूड तो स्टार्टिंग के मतलब थोड़े मंथ्स अच्छा था. अभी रिसेंटली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था थोड़े स्टूडेंट्स को, तो नाउ दे हैव अभी वापस लाइक दे हैव मेड देयर लाइव काउंटर, जो लाइक अभी तो मतलब इट इज़ बेटर, पर और चेंजेस कर रहे हैं. स्टार्टिंग बहुत अच्छा था. एंड एवरी लाइक वी हैव एटलीस्ट 2 ऑप्शंस कि नॉर्थ या साउथ. जिसको जो चाहिए वो ले सकता है. नॉर्थ का फूड सेपरेट रहता है, साउथ का सेपरेट रहता तो आपको गेम्स बैडमिंटन और ये आप ऐसे बाहर से मेंबरशिप लेते हो कि सारा कॉलेज में ही फैसिलिटी है? है. लाइक कॉलेज है, मतलब कॉलेज का टाई अप है थोड़े ऐसे स्पोर्ट्स केस से. सो रैप्टर है. स्टूडेंट्स कैन गो सैटरडे संडे उधर क्रिकेट फुटबॉल खेल सकते हैं. स्विमिंग पूल है और बैडमिंटन कोर्ट है. और बास्केटबॉल कोर्ट कैंपस भी है, मैक्रो कैंपस में. और जिम की फैसिलिटी भी है. लाइक देर आर फ्यू जिम्स लाइक कल्ट फिट जिम के साथ ऐसा, और बहुत जिम्स है उनके साथ टाई अप है स्केलर का. तो स्टूडेंट्स हैव एक्सेस. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू रिया कि आपके क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज करे इंटरव्यू और एनएससीटी एग्जाम क्लियर करने के लिए? तो एनएससीटी एग्जाम क्लियर करने के लिए आई वेंट थ्रू कैट के क्वेश्चंस फॉर लॉजिकल रीजनिंग. मैथ्स तो बेसिकली आपका 12th तक जो जो आपने पढ़ा है, फर्स्ट टू 12th तक
उसमें से ही कुछ तो आएगा। तो इफ़ यू हैव गुड ग्रिप ऑन मैथ्स तो हो जाएगा। लाइक ऐसा नहीं है कि यू शुड बी वेरी गुड एट जेई लेवल का, एडवांस लेवल का आना चाहिए, उतना कुछ नहीं है। आपको बेसिक्स और डेप्थ में अगर आपको आता है अच्छे से कि ये क्यों हुआ, मतलब सबका रीज़न अच्छे से पता है, तो मैथ्स तो इजीली हो जाएगा। पर लॉजिकल रीजनिंग के लिए लाइक आई सजेस्ट कि मैं आई हैड सीन अनअकैडमी के कैट के वीडियोस। अनअकैडमी के कैट में जो है तो वो मैंने कर दिया था, और मैथ्स का भी आई टू सी थोड़ा कैट का। तो आई प्रेफर कि सॉल्व सम कैट के क्वेश्चंस, कैट लेवल के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। और लर्नेबिलिटी तो आपका अगर मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है तो लर्नेबिलिटी इजीली हो जाएगा। तो रिसोर्सेज का हमेशा से एक इशू रहता है कि क्या रिसोर्सेज कहाँ से रेफर करें। सो वी क्रिएटेड एक छोटी सी बुकलेट जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी, मतलब पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको पुरानी क्वेश्चन, स्केलर क्या है, उसकी कट ऑफ क्या है, कितने सेक्शन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन, टिप्स, ट्रिक, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले हर एक सेक्शन के, मैथ्स के, लर्निंग एबिलिटी के। तो ये सारी चीज़ें कवर करिए क्योंकि इस बार भी मतलब नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी है, तो आई ट्राइड कि उनको भी एक तरीके से सारा रिसोर्स एक साथ मिल जाए। नाइस। अगर हमें ऐसा मिलता तो इट वुड बी वेरी ग्रेट। पर अभी के स्टूडेंट्स तो बहुत लकी है क्योंकि मतलब नेक्स्ट ईयर वी विल बी देयर टू गाइड देम। So it's really good to have seniors, पूरी एक कम्युनिटी। थैंक यू सो मच रिया, आपने इतना मुझे बताया अपनी जर्नी, और जो वीडियोस देख रहे स्टूडेंट्स तो उनको बहुत कुछ पता चला। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपको स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, स्टूडेंट से बात करनी है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं और स्केलर के स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे राइट फीडबैक देने में, आपको काउंसलिंग करने में। और एक छोटा सा कोर्स है जिसकी फीस है 100 रुपीज़। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट, सेमिनार, इंटरव्यू और व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जहाँ पे आपको स्केलर के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, पर्सनल इंटरव्यू, सेमिनार, आपके जो डाउट्स हैं। और ये रिया की प्यारी प्यारी फोटोज़ है हमारे पास, उनके ग्लिम्स है, ये आपकी फोटोज़ है।